नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भागलपुर में काली प्रतिमा विसर्जन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इस विसर्जन शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर एक साथ जमा रहते हैं। दूर दूर से लोग विसर्जन शोभा यात्रा के दर्शन को भागलपुर पहुंचते हैं। युवाओं द्वारा अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन से लेकर कतर वध काली प्रतिमा अपने आप में रोचक लगती है। इसको लेकर हर क्षेत्र में पूजा से पहले ही शांति समिति की लगातार बैठक की जाती है। साथ ही सभी मंदिरों के मैतपतियों के साथ कई बिंदुओं पर वार्ता होती है, जिससे शांति व सौहार्द के साथ काली विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न हो। लेकिन इसमें भी दरारें आने शुरू हो गई है। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन समिति को लेकर दो समूह बन गए हैं, बुढ़िया कली पर्वती पूजा समिति और केंद्रीय काली पूजा महासमिति, जिसमें विसर्जन के दौरान मंच नहीं मिलने पर दोनों गुटों में मंच पर ही दोनों के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में घंटों तू मैं हुई। तब जाकर पुलिस प्रशासन को आकर इस मामले को शांत कराना पड़ा। बुढ़िया काली पर्वती पूजा समिति और केंद्रीय काली पूजा महासमिति के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। दरअसल ये कहासुनी पूजा समिति के सदस्यों को मंच नहीं मिलने की वजह से हुआ था। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंच पर तलवार भी चलाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को वहां से हटाया गया। उसके बाद पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी अवहेलना को लोगों के सामने रखा और कहा कि हमेशा पर्वती ही लेट आई थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपस में ही किसी तरह का विरोध होगा तो इतना बड़ा शोभा यात्रा कैसे शांति, भाईचारे व सौहार्द के साथ संपन्न हो पाएगा। काली पूजा केंद्रीय महासमिति का आज 70वां साल चल रहा है। इसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो एक सदस्य से ऊपर अच्छा काम करते करते ऊपर आया है। आज कोई आकर दो चार लड़का बोले जिसको कोई अनुभव नहीं है महासमिति का, हमको डायरेक्ट महामंत्री बना दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। मैंने उनको समझाया कि आपको अगर इन सब पदों पर आना है तो पहले आप नीचे से साल 2 साल मेहनत कीजिए। हमारे जो 80 मेल है, 80 स्थान है, उससे आप जुड़िए। आप समझिए कि भागलपुर शहर को कैसे चलाना है। ये महासमिति स्थानीय समिति के साथ समन्वय स्थापित करती है, हिंदू और मुसलमान के बीच समन्वय स्थापित करके चलती है, तब ये महासमिति चलती है और इतना बड़ा काली पूजा का विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न हो पाता है। ये जो नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन आम सभा में पुरानी समिति पर सबों ने आस्था व्यक्त की और ध्वनि मत से कहा कि हम लोग पुरानी समिति के कार्य को देखते हुए पुरानी समिति को बहाल करना चाहते हैं। क्योंकि ये समिति का चुनाव हमारे जो 80 मेल हैं उस मेल से आए हुए मेलपतियों के द्वारा और हमारे फोल्डर में जो पदाधिकारी सदस्य हैं उनके द्वारा होता है। जब उन्होंने ध्वनि मत से पुराने समितियों को बहाल कर दिया, उससे 1-2 लड़का निकल कर चले गए, रूठ गए। हम लोगों ने सोचा कि देर सवेर हम लोग उनको मना लेंगे, समझा लेंगे और उन युवाओं को भी हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन रात रात उन्होंने बंद कमरे में बैठकर एक समिति बना ली, 2-4-5 लोगों, और पेपर में कुछ से कुछ उन्होंने दिग्भ्रमित किया पूरे शहर को। आज आप 80 स्थान पर आप पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं रह सकता। आप एक एक चीज को खोद कर निकाल सकते हैं। आप 80 स्थानों पर खुद जाकर आप पूछें कि आप किन समितियों को मानते हैं, आपने किन समितियों को बनाया है, आपने किन को अध्यक्ष, किन को महामंत्री, किन को कार्यकारी अध्यक्ष और किन को कोषाध्यक्ष बनाया है। एक एक नाम आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रधान का समर्थन किनको है? प्रधान का समर्थन किनको है? क्या पता।
भागलपुर जो काली पूजा विसर्जन यात्रा के हम अध्यक्ष विश्वेश आर्या, हमारे साथ महामंत्री धनंजय यादव जी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आनंद जी और हमारी तमाम टीम आज जो प्रशासन के द्वारा पिछले कई सालों से लगातार ये बोलती आ रही थी कि आप लोगों का समय और आपके बोले हुए जुबान से कोई बात निकलती है वो सच नहीं होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं था। इस बार वो सब कुछ परबत्ती समाज और भागलपुर के लोगों ने कर दिखाया जो पूर्व में कई सालों तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे ज्योतिष मंडल जो हमारे अध्यक्ष हैं परबत्ती समाज के ललन मंडल, लालू मंडल जी, राजा मंडल जी, संतोष यादव जी और तमाम लोगों के द्वारा जो परिश्रम किया गया, जो मेहनत किया गया, आज उसका प्रतिफल है कि हम लोग सही समय पर आए। हमारे शशि यादव जी दुर्गा पूजा काली पूजा समिति में जो काफ़ी योगदान, सक्रिय योगदान देते हैं, उनका हम लोग को बड़ा सहयोग मिला, पूरे समाज का सहयोग मिला। और आज जो कुछ हुआ है, आप चूँकि मीडिया कर्मी यहीं से हैं, हर वर्ष आप देखते रहे हैं, इस बार दारोमदार पूरी तरह से परबत्ती समाज पर था और परबत्ती समाज ने भागलपुर का मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं किया। समिति में कोई दो फाड़ नहीं है, समिति में कोई दो फाड़ नहीं है। देखिए पूर्व की समिति और आज की समिति में जिस तरह से फैसला हुआ है वो बिल्कुल गलत था और पुरानी समिति जिस तरह से गलत तरीके से प्रचारित करते हुए अचानक चुनाव कराती है 4 दिन पहले, किसी तरह से ये बिल्कुल असंवैधानिक है। बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से पूर्व में चुनाव किया जाता रहा था। ये चुनाव मेड़पति के द्वारा किया जाना चाहिए था। हमारे जितने भी सम्मानित मेड़पति हैं उनके ही वोट से, उनके ही आदेश से कार्यक्रम पिछले 54 से चलते आ रहा है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से लगातार सामंती नीतियों के द्वारा कुछ लोगों ने अपने पद को और न जाने कई कारणों से इस पद को अपने को सुशोभित मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शहर के लिए अशोभनीय है, ये अच्छी बात नहीं थी। और इस बार जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल घर में बैठ के चुनाव हुआ था, इसलिए पूरे समाज के लोगों ने देखिए इस बार अध्यक्षीय फैसला का चुनाव जो हमारे प्रधान संरक्षक हैं, जो काली पूजा के प्रधान संरक्षक हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि पूर्व में जब आज तक जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया असंवैधानिक तरीके से की जाती रही है वो बिल्कुल गलत है। और जो फैसला हुआ तमाम मेड़पतियों के द्वारा परबत्ती समाज में, उर्दू बिहार समाज में और पश्चिमी तमाम साहिबगंज में, पश्चिम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, जरलाही, मिर्जान, तिलका मांझी और तमाम जगह के मेड़पतियों के द्वारा किया गया। और ये सहमति मेड़पति ने हमारे आदर्श और आदरणीय हिंदू सम्राट कामेश्वर जी को दिया और कामेश्वर यादव जी ने हम लोगों का चयन कर समाज के हित में इस काम को किया है। कितना सफल होगा? देखिए आप सफलता की बात तो आपके सामने है। आप लोग कह रहे थे कि समय, हमने जो हमारे समाज ने तो टाइम मिनट टू मिनट दिया था, उस मिनट का अगर पालन नहीं किया हो तो बताओ। 12 बजे का समय दिया गया था, यहाँ पर आना है स्टेशन चौक पे, 12 बजे पहुँच गई। और इस बार कोतवाली के बदला हम लोग जाके बूढ़ानाथ में आदरणीय महामंत्री के द्वारा ये आदेश हुआ है, परबत्ती समाज के द्वारा ये आदेशित हुआ है कि कोतवाली के बाद, कोतवाली में इस बार पूजा ना करके, ठहराव नहीं करके हम लोग बूढ़ानाथ में रुकेंगे ताकि जितनी मूर्तियां हैं वो लाइन में इस बार आ जाए।